सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि यह कहानी एक 12 वर्ष की बच्ची की कहानी है जिसकी भक्ति के आगे हनुमान जी को भी आना पड़ गया। लेकिन इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल होम अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। यह कहानी दिल्ली की एक मलिन बस्ती की है, जहां पर पूजा शर्मा नाम की एक 12 वर्ष की लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता के साथ ही थी। उसके माता पिता दोनों मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। पूजा अपने स्कूल से आने के बाद शाम तक घर में अकेली रहती थी। आसपास के पड़ोसी उसका ख्याल रखते थे। एक बार पूजा के पड़ोस के घर में एक रिश्तेदार रुकने आया। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। उसकी पूजा पर गलत नज़र थी। वह काफ़ी समय से पूजा को घूरता था, लेकिन पूजा इस बात से एकदम अनभिज्ञ थी। एक बात बताने कि पूजा बचपन से ही धार्मिक गतिविधियों में लगी रहती थी। कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या सत्संग में आना जाना। वैसे तो हनुमान जी को अपना परम भगवान मानती थी। रोज़ सुबह उठकर वो स्कूल जाने से पहले मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करती, उनसे और स्कूल से आने के बाद घंटों हनुमान जी से बैठे बातचीत किया करती थी। वो उनको खिलाने के बाद ही कुछ खाती थी। उसका ये रोज़ का नियम था। एक बार वह सुबह के समय स्कूल की ड्रेस पहन के मंदिर में पूजा करने जा रही थी। अचानक बीच सड़क पर एक अनजान कार आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले और पूजा को उठाकर कहीं दूर ले गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वह दरिंदे पूजा को लेकर एक सुनसान जगह पर चले गए। उन्होंने पूजा को बेहोशी की वाली दवा सुंघा दी थी, जिससे वह उसको पहचान ना पाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले पूजा का पड़ोसी रिश्तेदार ही था, जिसने अपने दोस्तों को भी पूजा के बारे में बताया था और वो इस साजिश में शामिल हो गए। यह लोग सुनसान जंगल में ले गए थे। यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसके बाद उन्होंने पूजा को जमीन पर लिटा दिया। इतने में वो कुछ कर पाते कि पूजा को होश आने लगा। वो भागने की कोशिश करने लगी, हाथ पैर पटकने लगी। फिर उन दरिंदों ने पूजा को एक पेड़ में बांध दिया। इतने में ही वहाँ पर एक अद्भुत मनुष्य आया, क्योंकि पूजा अपने हनुमान जी को याद कर रही थी कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो। आपके अलावा मेरे कोई नहीं बता सकता। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप आइए प्रभु, आइए। और अंतर मन से वो परमात्मा को याद कर रही थी। और परमात्मा अपने भक्त की आवाज़ को कैसे झुठला सकते थे। उसके चेहरे पर जो मनुष्य आ रहा था, उसके चेहरे पे अलग ही तेज नजर आ रहा था। वो कोई साधारण पुरुष सा नहीं लग रहा था, कोई महाबली लग रहा था। ऐसे में वो लड़के भी उस महाबली को नहीं देख पा रहे थे, इतना तेज था। उसके शरीर में जिस तरह से तेज निकल रहा था, वो देखने वाला था उसमें से, जिसके कारण कोई उस महाबली को नहीं देख पा रहा था। इसके बाद उस महाबली ने पूजा को पेड़ से खोल दिया और अपने साथ खड़ा कर लिया, जिसके बाद उन लड़कों की नज़र महाबली पर पड़ी। उन लड़कों ने मिलकर उस महाबली के साथ हाथापाई की, लेकिन महाबली के आगे कौन टिक पाया है जो वो टिक पाते। वह भी एक ही वार में परास्त हो गए। उस महाबली के पास एक गदा थी, जिससे वो उन लड़कों को बार बार वार कर रहा था। यह देखकर पूजा को आशंका हुई कि यह कोई और नहीं, ये तो मेरे हनुमान जी हैं। और हाथ जोड़े वो खड़ी रही और कहा, आप तो मेरे परम भगवान हनुमान जी हैं। यह देख कर पूजा की आंखों में आंसू आने लगी। पूजा की बात सुनकर लड़कों ने भी महाबली से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, तुम धरती पर तो सजा भुगतनी होगी तुमको, साथ ही जब तुम मृत्यु लोक से आओगे तो तुम्हें वहाँ भी इस लड़की के साथ गलत व्यवहार और गलत भावना रखने का दंड जरूर मिलेगा। यह सुनकर लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे और पूजा से कहने लगे, बहन, हमें माफ़ कर दो। हम समझ गए कि हम गलती नहीं, पाप करने जा रहे थे। लेकिन बजरंगबली ने उनकी एक ना सुनी। उन तीनों को अपने हाथों से हवा में उठाकर जंगल के बाहर ले आए और सड़क पर गिरा दिया। जिसके बाद वह लड़के सड़क से उठ ना पाए। वह भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति की वजह से वो सड़क पर पड़े रहे। इसके बाद हनुमान जी उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन आए। उन्होंने कहा, तुम यहाँ पर सारी बात बताना, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत कहना। उन लड़कों की सारी सच्चाई बता देना। जब पूजा ने पूछा कि आपके बारे में मैं पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताऊं, तो बजरंगबली ने कहा, यह कलयुग है बेटी, यहाँ पर चमत्कार को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। तुम अगर मेरे बारे में
कुछ भी बताओगी तो ये लोग यकीन नहीं करेंगे, तुम्हारी सारी बातों को झूठ मानेंगे। पूजा ने उनकी बात मान ली और पुलिस स्टेशन में अकेली चली गई। बजरंगबली बाहर खड़े होकर सारी परिस्थितियों को देख रहे थे। इसके बाद वह लड़की उसी सड़क पर पुलिस वालों को लेकर गई। वह लड़के अब भी सड़क पर पड़े हुए थे। पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बैठाया और पुलिस स्टेशन ले आई। वहीं लड़की और उन अपराधियों के घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जिसके बाद अपराधियों ने खुद इस बात को कबूला कि उन्होंने यह अपराध किया है, लेकिन हनुमान जी से उन्होंने माफ़ी मांगी। यह सुनकर पुलिस वाले बोलने लगे कि कलयुग में कहाँ भगवान प्रकट होंगे और तुम जैसे हैवानों को दिखेंगे। उनकी बातें सुनकर पुलिस वालों ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की। पूजा को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद पूजा ने अपने घर वालों को हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद से पूजा की जिंदगी बदल गई। हनुमान जी के लिए उसकी श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। भक्त की पुकार पे अचानक हनुमान जी की धरती पर प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं, जब ही तो उनको संकट हरता और दुख हरता का नाम दिया गया है। भाई बहनों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।